नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। छठे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में वोटिंग जारी है। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। देश भर की 58 सीटों पर मतदान होते नजर आ रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होता नजर आएगा। वहीं यूपी में इस चरण में 162 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के छठे चरण के मतदान को लेकर लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होते नजर आ रहे हैं। मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। अभी तक 27.6% मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। मतदाताओं में इस दौरान खासा उत्साह नजर आ रहा है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस दौरान लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बड़ी कतारें इस दौरान मतदान केंद्रों पर नजर आ रही हैं। अंबेडकर नगर से ये तस्वीरें सामने, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की बड़ी तादाद नजर आ रही है। अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो प्रयागराज में 23.28%, अंबेडकर नगर में 30%, भदोही में 25.51%, डुमरियागंज में 27.74% मतदान हो चुका है। वहीं प्रतापगढ़ में 26.35% मतदान हो चुका है। लोग मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान किया है। डिप्टी सीएम ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। वहीं प्रयागराज में नंद गोपाल नंदी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान करते नजर आए। वहीं कैबिनेट मंत्री अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रयागराज में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने वोट डाला है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ज्वाला देवी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार भी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने मतदान किया। वहीं प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे। संगमलाल गुप्ता बूथ नंबर 147 पर मतदान करते नजर आए। वोट डालना इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और चूंकि मैं फूलपुर लोकसभा का मतदाता भी हूं और शहर उत्तरी का मतदाता भी हूं, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रवधू के साथ 5 मतदाता हैं। सभी 5 लोग आकर के मतदान किए हैं और सबसे अपील भी करते हैं, सब लोग परिवार सहित जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनको मताधिकार मिल चुका है, मत देने का अधिकार मिल चुका है, वो वोट डालने जरूर निकले। देखिए, मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूँ और खासतौर से प्रयागराज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, देश को 2014 के भारत और 2024 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये घर घर का नारा बन गया है, ये आम जनमानस का नारा बन गया है। ये नौजवान, किसान और दलित, सभी जाति धर्म मजहब के लोग, हमने जाति धर्म मजहब देख करके काम नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। देखिए, ये एक लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपना मत डालना चाहिए। और मैं इतना ही आज के दिन यही कहूंगा, जहां जहां मत पड़ने हैं हर जगह बड़ी संख्या में लोग निकलें, जल्दी निकलें, अपने यार दोस्त को भी निकालें और मत डालें। और क्योंकि आज वोटिंग है इसलिए मैं ज्यादा अपील नहीं करूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि देश उस करवट पे आके खड़ा है जहां से इसकी लंबाई और ऊंचाई का अब अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। भारत जहां जा सकता है और भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अपने में खुद निर्णायक हो, शक्तिशाली हो
जिससे कि भारत भी आने वाले समय में शक्तिशाली बने। अच्छा है। कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम या कोई ईवीएम का इशू? छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 जगह ईवीएम्स की इशू है। 2-3 जगह में पीठासीन अधिकारियों को खुद ट्रेनिंग नहीं है कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना, खुद कुछ हमारे एजेंट्स को नहीं मालूम है। सो इट्स अ हिट एंड मिस प्रोसेस। मैम वोटिंग को लेकर क्या लग रहा है, कितना % वोट रहेगा या क्या आप अपील कर रही हैं? क्या मालूम, आप वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगी लोगों को कि वोट दे अच्छे से, क्योंकि अभी सब लोग वोट दें तो अच्छा हो। लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में देश के भविष्य को तय करने का ये चुनाव है और अपने लोकसभा के हम ईश्वर समान जनता से यही आह्वान करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए वो अपने घरों से निकले और अपनी आहुति देश के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अपनी आहुति दे। देखिए, जैसा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण का मतदान हुआ है कि हर बार कुछ न कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में और आंधी बढ़ती जा रही। ये छठे राउंड तक आते आते ये राजनीतिक सुनामी आ गई है इंडिया गठबंधन के लिए। आज हर वर्ग का, समाज का आदमी मतदान कर रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को। मैं पूरे प्रदेश में सूचना एकत्र कर रहा हूँ, बहुत से और लोगों से बात हो रही है, कंट्रोल रूम से बात हो रही है। बहुत ही उत्साह जनता में है किस तरह वो एनडीए सरकार मोदी को सत्ता से हटाए। मैं पूरे आज देश में वोटिंग है, बस्ती के साथ साथ पूरे देश के लोगों से अपील करूंगा कि आम के सुख के लिए और भारत की दुनिया में बढ़ती स्टाक के लिए, तमाम नौजवानों को रोजगार के लिए, गरीबों को रहने के लिए मकान, रोजगार के लिए मैं अपील करूंगा पूरे देशवासियों से कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पे वोट करें और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को। आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोट डालें, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं जनपद में। यहाँ पे छोटी सी पोलिंग है, बहुत बड़ी पोलिंग नहीं है ये, और गांव के मध्य में है। जब आते हैं फुर्सत में लोग आके वोट डालते रहते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और लोग, बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि हम आए उसके बाद वोट डालें। वैसे अभी तक यही रहता था कि मैं पहला वोट डालता था तब लोग डालते थे, वो तो रुके हुए थे। मैंने कहा नहीं, फोन करके, मैं सिटी में था तो मैंने कहा नहीं, आप लोग वोट डालिए, हम आएंगे आराम से। आज राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत को वैभवशाली बनाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमने मतदान किया है और सभी मतदान करने का ये अधिकार सबको है और सब लोग बढ़ चढ़ करके मतदान हमारे बूथ पर कर रहे हैं। सवेरे 7 बजे से ही लाइन लग गई है। छठे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अम्बेडकर नगर से हमारे सहयोगी कुलदीप तिवारी, प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सैयद मोहम्मद आमिर जी, आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का उत्साह जनता में नजर आ रहा है। बात अगर इलाहाबाद सीट की करें तो किस तरीके का मतदान प्रतिशत अभी तक नजर आया, जनता में उत्साह को किस तरह से देखते हैं? उपचार तो सुबह लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में जाकर अपने मत का प्रयोग कर रही है। पहली बार देखा गया है प्रयागराज में कि मतदाता खुद से निकलकर घरों से मतदान कर रहे हैं। नहीं तो अक्सर ये देखा जाता था कि मतदाताओं को घर से निकाला जाता था, उनके लिए कई राजनीतिक पार्टी सुविधाएं कराती थी कि रिक्शा अवेलेबल कराती थी, इस तरह की व्यवस्था होती थी। मगर इस बार मतदाता खुद से पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इलाहाबाद की बात करी जाए संसदीय क्षेत्र की, तो सुबह 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है 23.83% रहा है। और अगर फूलपुर की बात करें तो 22.78% रहा है। और लगातार मतदान जारी है क्योंकि आज गर्मी भी ज्यादा है और गर्मी के बावजूद लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जा जाके मतदान कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की शिकायत भी है कि ये लिस्ट नाम उनके गाये हुए हैं और जिसको लेकर उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मतदान केंद्रों से उनको निराशाजनक होकर वापस लौटना पड़ा है।
और इसलिए लोगों में काफी कहीं ना कहीं परेशानियां भी थी, मगर लगातार मतदान का प्रयोग हो रहा है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्वाला देवी में 10 बजे अपने मत का प्रयोग किया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ दास ने भी किया और मंत्री नंदी ने भी अपने घर के सामने ठाकुर जी नहाते में अपने मत का प्रयोग किया है। जी, इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट पर मतदान लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद मोहम्मद आमिर जी तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच अंबेडकर नगर से एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने, आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्राथमिक विद्यालय मोहद्दीनपुर में उन्होंने मतदान किया। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। साथ ही प्रशासन पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा मतदान करते नजर आए हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय मोहद्दीनपुर में उन्होंने मतदान किया है। इसी खबर पर अंबेडकर नगर से हमारे सहयोगी कुलदीप तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे यहां पर सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा की ओर से जो आरोप लगाए गए प्रशासन पर और साथ ही मतदान प्रतिशत को भी लेकर आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके का मतदान प्रतिशत अंबेडकर नगर में देखा गया। वहीं जो सपा प्रत्याशी के ओर से आरोप लगाए गए उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आरोप लगाते हुए वो ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा द्वारा आरोप लगाया गया है, ये यहाँ के डीएम साहब का कहना है कि ये निराधार है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो वोटिंग चल रही है वो सुचारू रूप से चल रही है। मतदाता खुशी खुशी आकर मतदान कर रहे हैं और ज्यादा संख्या में यहाँ पे मतदान में भाग ले रहे हैं। साथ ही कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा वर्तमान में क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आने, क्योंकि रितेश पांडे जो कि बसपा से मौजूदा सांसद थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में अपनी ओर से उतारा है। वहीं दूसरी तरफ लालजी वर्मा है जो समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट ब्राह्मणों के लिए मुफीद मानी जाती है। समान सीट होने के बाद इस सीट से ब्राह्मण ही विजय रहा है। ऐसे इसलिए है कि अकबरपुर सुरक्षित सीट से लोकसभा समान सीट अंबेडकर नगर अब तक ब्राह्मण के ही खाते में रहा है। यह सीट सन 2009 में सामान्य बनी। समान सीट के बाद मोदी लहर पर राकेश पांडे ने विजय कर बसपा से विजय कर सांसद बने। इसके बाद सन 2014 में बीजेपी से हरिओम पांडे सांसद बने। सन 2000 में लोकसभा चुनाव बसपा और सपा के गठबंधन से रितेश पांडे सांसद बने। हालांकि इस बार अंबेडकर नगर में लोकसभा सीट त्रिकोणीय लड़ाई में कहा जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई भी कहा जा सकता है इसे, क्योंकि इसमें इस समय अगर देखा जाए तो लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा में है। जी कुलदीप, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। बुलेटिन में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। श्रावस्ती में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाए जाने की खबर सामने। सपा कैंडिडेट का वोट देने का फोटो वायरल हो गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राम शिरोमणि वर्मा का फोटो वायरल होता नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वीवीपैट का फोटो खींचकर वायरल किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आचार संहिता के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। इसी बीच राम शिरोमणि वर्मा की वोट देते हुए यह तस्वीर वायरल की गई है। वीवीपैट की तस्वीर सामने आई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी श्रावस्ती से आपको बता रहे हैं, जहां पर आचार संहिता के नियमों को ताक पर रखा गया है और राम शिरोमणि वर्मा की मतदान करते हुए यह तस्वीर वायरल की गई है। वीवीपैट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही है। श्रावस्ती से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाए जाने की खबर सामने है, जहां वीवीपैट की तस्वीर वायरल की गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सराय कंसराय मतदान केंद्र पर वोट बहिष्कार देखा गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। रेलवे अंडरपास बनाने को लेकर यह बहिष्कार किया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सराय कंसराय से सामने। सराय कंसराय मतदान केंद्र पर यह बहिष्कार देखा जा रहा है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। इसी खबर पर
इलाहाबाद से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर जी, आपसे जानना चाहेंगे सराय कंसराय पर मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं की ओर से बहिष्कार देखा गया, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? क्या अभी भी मतदाता मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अभी स्थिति सामान्य होती हुई नजर आई है? जी, बता दें जिस तरह से मतदान का जो बहिष्कार कई क्षेत्रों में मतदान के बहिष्कार की बात आई, जैसे प्रयागराज में भीटी क्षेत्र में भी लोगों ने मतदान के बहिष्कार की बात कही है, मगर कहीं ना कहीं स्थिति समझा बुझाकर सामान्य की गई है और मतदाताओं को समझाया गया है। क्योंकि अब देखा गया है पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं अक्सर किसी न किसी मांग को लेकर लोग मतदान बहिष्कार की बात करते आए हैं कि पहले हमारे कार्य पूरे हो उसके बाद ही मतदान करेंगे, मगर लोग फिर से सुचारू रूप से मतदान कर रहे हैं। जी अमन, और लगातार कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है और कड़ी सुरक्षा में जहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं गई हैं, पुलिस बल, एसएसपी, आरपीएफ की तैनाती है और सबसे बड़ी बात है पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और डीसीपी नगर दीपक भूकर और कुछ जिलाधिकारी नवनीत जैन गश्त करते नजर आए, मतदान केंद्रों का जायजा लेते आए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जी साथ ही सैयद मोहम्मद आमिर जी, आपसे जानना चाहूंगा जो यहां पर मतदाताओं की ओर से बहिष्कार किया गया, रेलवे अंडरपास की मांग की गई, क्या कुछ थी ये मांग जिसके चलते मतदाता बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया भी? एक लंबे वक्त तक मतदान का बहिष्कार करते हुए मतदाता नजर आ रहे थे, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। देखिए, कहीं ना कहीं जो मांगे हैं लोगों की, इससे समस्या हो रही, कहीं ना कहीं विकास कार्यों में कोई चीज विलम्ब होती है जिसको ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही। इसी बीच ये बड़ी खबर, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के एक बूथ पर पुनर्मतदान होता नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बूथ संख्या 343 खिरिया पमारन में पुनर्मतदान किया जा रहा है। चौथे चरण के मतदान में वीडियो वायरल हुआ था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पोलिंग बूथ पर किशोर ने 8 बार मतदान किया था। वहीं चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान का फैसला इस दौरान लिया था। पुनर्मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। अलीगंज विधानसभा में खिरिया पमारन बूथ आता है जिस पर मतदान होता नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के एक बूथ पर पुनर्मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। बूथ संख्या 343 खिरिया पमारन में पुनर्मतदान देखा जा रहा है। चौथे चरण के मतदान में वीडियो वायरल होता नजर आया था। पोलिंग बूथ पर किशोर ने 8 बार मतदान किया था। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। चुनाव आयोग की ओर से पुनर्मतदान का फैसला लिया गया था। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बलरामपुर से सामने। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बलरामपुर के गैंसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। शिव प्रताप यादव के निधन से ये सीट खाली हुई थी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीजेपी से शैलेश कुमार सिंह शैलू चुनावी मैदान में है। वहीं सपा ने राकेश कुमार यादव को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा से मोहम्मद हारिश खान चुनावी मैदान में है। साथ ही गैंसड़ी विधानसभा सीट पर 413 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होती नजर आ रही। बलरामपुर के गैंसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर अंबेडकर नगर से आपको बता दें। लालजी वर्मा के घर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लालजी वर्मा के घर पुलिस बल पहुंचा है। सपा प्रत्याशी के घर का गेट फांद कर पुलिस घर में घुसी है। सपा प्रत्याशी और पुलिसकर्मियों के बीच इस दौरान तीखी बहस देखी गई। लालजी वर्मा के घर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर से। ये बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी के घर का गेट फांद कर पुलिस बल उनके घर पहुंचा है। सपा प्रत्याशी और पुलिसकर्मियों के बीच ये तीखी बहस भी इस दौरान देखी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सामने, जहां पर लालजी वर्मा के घर गेट फांद कर पुलिस पहुंची है और भारी पुलिस बल इस दौरान उनके घर पर पहुंचता नजर आए। कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। आप गेट कूद के तब गेट खोले हैं ये लोग।
शेरू सुल्तान खुले थे, बन रहा है। जो लिखा है वो बोलिए, कैसे पकड़ना, रास्ते पकड़े गए, हम पैसा लेकर जा रहे हैं रास्ते में। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर में मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने परिवार सहित डाला वोट, मतदाताओं से की ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील। श्रावस्ती में बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे ने किया मतदान, लोगों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए कहा कि अपने परिवार के साथ देश के भविष्य के लिए अपने मत। बस्ती में मुस्लिम आरक्षण पर बोले बीजेपी एमएलए अजय सिंह, कहा कि उन्होंने अपना वोट सुशासन के नाम पर दिया। जौनपुर में लोकसभा की दोनों सीटों पर शांतिपूर्वक चल रहा मतदान, बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है पुलिसकर्मी। सिद्धार्थनगर के जलेखोर गांव में मतदाताओं ने वोट का किया बहिष्कार, 3 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ मतदान, ग्रामीणों के मन मनोबल में लगे निर्वाचन अधिकारी। सिद्धार्थनगर में डीएम ने परिवार सहित किया मतदान, जनपद मुख्यालय के तेतरी बाजार बूथ पर किया मतदान, मीडिया से रूबरू होते हुए लोगों से की मतदान की अपील। श्रावस्ती में बूथ संख्या 14 पर 70 मत पड़ने के बाद मशीन खराब, 1 घंटे बाधित रहा मतदान, वीवीपैट मशीन बदलने के बाद फिर से शुरू हुआ मतदान। अयोध्या में मतदान केंद्रों का कमिश्नर आईजी ने लिया जायजा, मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। भदोही बूथ संख्या 348 में ईवीएम मशीन हुई खराब, आधे घंटे तक रुका रहा मतदान, सेक्टर मजिस्ट्रेट के पहुंचने के बाद ठीक की गई।